नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सवाल आप हमें भेज सकते हैं 7045220000 पर व्हाट्सएप के जरिए। और आपका पसंदीदा शो फेसबुक एक्स पर लाइव भी रहता है, तो आप वहां पर भी हमें सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब देंगे। और अब परिचय कराते हैं आज के हमारे मेहमान, manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है मानस आपका। नमस्कार जी। तो हम मानस से बातचीत शुरू करें इससे पहले एक ग्लोबल टेंशन के बीच बाजार में आज उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन सोमवार की बाजार की शुरुआत मजबूत रिकवरी के साथ हुई। शुरुआती दबाव के बाद बाजार में निचले स्तरों से शानदार वापसी दिखाई दी। सेंसेक्स 703 अंक गिरकर 76,848 पर बंद हुआ। निफ्टी 208 अंक टूटकर 23,843 पर बंद हुआ है। लेकिन दिन के लो से अच्छी रिकवरी में सेंटिमेंट संभलता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिली है, जिसने बाजार को सपोर्ट दिया। सेक्टोरल पर और तौर पर अगर आप देखें तो ऑटो और तेल गैस शेयरों में दबाव रहा, जबकि एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स कमजोरी के साथ बंद हुए। बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में भी बिकवाली रही। हालांकि इस कमजोरी के बीच डिफेंस सेक्टर ने मजबूती दिखाते हुए बाजार को कुछ राहत ज़रूर दी है। और अब बात करते हैं बड़े सौदों की, तो एफआईआईज में बिकवाली देखने को मिली है 1,983 करोड़ की, और डीआईआईज में खरीदारी रही है 2,432 करोड़ की। तो ये कुल मिलाकर मोटा मोटा सा हाल था आज के बाजार का। और अब मार्केट ट्रेंड्स कहाँ दिख सकते हैं, जानने के लिए चलते हैं मानस जी के पास। मानस, बताइए क्या आगे क्या देख रहे हैं आप? नमस्कार मनोज जी। तो देखिए, पॉइंट ये था कि आज जब मॉर्निंग में गैप डाउन देखने को मिला, तो निफ्टी ने अपने 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट किया और वहां से रिकवरी देखने को मिली है। तो ये तो काफी पॉजिटिव संकेत है। मेरा समझना है कि जब तक 23,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 23,500 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखिए अपनी लॉन्ग पोजीशन में। अब अगर 24,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा, तो मेरा समझना है कि 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,600 के आसपास है, उसको निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें, तो आई थिंक काफी फेवर में है रिवॉर्ड के, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस केवल 23,500 का लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 24,600 तक के लेवल्स आपको निफ्टी दिखा सकता है। तो मेरा व्यू अभी के लिए निफ्टी में पॉजिटिव है। और उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें, तो बैंक निफ्टी भी वीक ओपन हुआ था, लेकिन 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और बहुत ही बढ़िया रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी तैयार है 56,800 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ भी 1,000 से 1,200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर भी आप जब तक बैंक निफ्टी 54,700 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। चलिए, तो ये था नजरिया आगे के लिए, लेकिन आपके कुछ रिकमेंडेशंस मानस? तो देखिए, दो रिकमेंडेशन है, दोनों लॉन्ग साइड पे रिकमेंडेशन है। पहला एमसीएक्स, जहां पर पहले से ही हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लेकिन आज स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 2700-2710 की रेंज में था, उसको ब्रेक किया है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एमसीएक्स में 2724 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 2875 2875 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है, वो भी एक लॉन्ग पोजीशन है। यूपीएल में खरीदारी कर सकते हैं। यूपीएल ने पिछले हफ्ते बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी। आज गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने और रैली रिज्यूम हुई है। मेरे समझना है कि यूपीएल में भी खरीदारी करनी चाहिए। 665 की टारगेट सेट करके चले, 634 का स्टॉप लॉस लगाना। चलिए, तो अच्छी बात है। रिकमेंडेशंस आपके सामने मानस जी के, और मानस जी की पॉजिटिविटी साथ में रखते हैं और बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल आज हम लेते हैं, एक एसएमएस का सवाल है। पवन अग्रवाल साहब हैं जयपुर से। वो उन्होंने भेजा है एनबीसीसी 126 के रेट पे लिया है, 30,000 शेयर्स हैं। मानो क्या सवाल ये मानस, क्या रहेगा सलाह, क्या रहेगी इनके लिए? देखिए, 125 के लेवल के आसपास लिया है, तो अभी तो काफी दूर है वो लेवल। बट देखिए, पॉइंट ये है कि अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं,
तो जो रेंज है 75 77 से लेकर 72, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। मेरा समझना है कि इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और करें, एक स्टॉप लॉस लगा ले, 74 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 92.50 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो रिकवरी में कम से कम 105 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए बने रहने की कोशिश करनी है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से 74 का लगा के रखें अपनी पोजीशन में। जी, तो बचाव के लिए स्टॉप लॉस 74 पर लगा के रखें, लेकिन इंतज़ार आप कर सकते हैं और अगर एक लेवल मिलता है तो फिर आगे की कहानी पर बात होगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद कपूर साहब दिल्ली से। शरद जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी, पूछिए सवाल। सर मेरा सवाल है, मेरे पास टाटा पावर के 250 शेयर हैं एट द रेट 390। तो सर मेरे को क्या करना चाहिए, इसमें बना रहना चाहिए? क्या नजरिया क्या है आपका? सर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ओके, ट्रेडिंग करते हैं जी। क्या सलाह रहेगी इनके लिए मानस? तो देखिए, व्यू काफी पॉजिटिव है और स्पेशली आज जिस तरह से स्टॉक ने परफॉर्म किया है और जो क्लोजिंग है 405 रुपए के ऊपर, वो काफी पॉजिटिव है। ट्रेडिंग के तौर के अगर देखें तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, 400 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को होल्ड करें। जिस तरह के पैटर्न्स हैं उसको देख के लग रहा है कि ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और शायद आपको 430 432 के लेवल बहुत ही जल्द टाटा पावर दिखा सकता है। 425-30 के लेवल्स का आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पूछने वाले हैं नीतीश हैं शिमला से। नीतीश, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सवाल। सर मेरे पास नेशनल एल्यूमिनियम के 135 शेयर है और प्राइस है 170 का। ओके, तो सर लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं रखना चाहूँ तो क्या रहेगा सर इसका? और दूसरा सर मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी है 647 क्वांटिटी एट द रेट 107 पे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी है, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम 170 के भाव पर लिया है। मानस जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, व्यू तो काफी पॉजिटिव है और बहुत क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है यहाँ पर। ये सही है कि पिछले करीब अगर हम 2-3 मंथ की बात करें तो हाई लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना है 420 रुपए पे, लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स हैं आप उम्मीद कर सकते हैं कि 420 को ब्रेक करके 500-510 की रेंज में स्टॉक जा सकता है आने वाले करीब 6 से 8 महीने का अगर टाइम फ्रेम रखे तो। अपने स्टॉप लॉस जरूर से लगा रखे हैं, आपने काफी लोअर लेवल पे खरीदारी की है तो उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए 340 का स्टॉप लॉस लगा लें, पोजीशन में बने रहे। 510 तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बातें देखिए, पहले तो हमने अंडर परफॉर्मेंस देखा, लेकिन अब वीकली चार्ट कुछ रिवर्सल के साइन है। पॉइंट यह है कि अगर 87.50 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो 100 से 105 रुपए की रेंज को दिखा देगा। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस बार 77 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा दें। जी, तो 340 उधर और 70 इधर, 77 इधर। तो ये अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो आप दोनों ही शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल है पंढरपुर से, ऋषिकेश है हमारे साथ। ऋषिकेश, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर मैंने बजाज होम फाइनेंस के 100 शेयर्स लिए थे सर। तो लिया था मैंने 157 रुपीज को। जब से आईपीओ निकला था कि दूसरे दिन मैंने ये परचेस किया था सर, मगर अभी पूरा रेड में है तो मैं सोच रहा था कि अभी उसको क्या कर दूं सर, बेच दूं या होल्ड कर दूं? मानस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 157 के भाव पे लिया हुआ है। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इस पे व्यू मैंने दिया कि अब कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन है और काफी बड़ी गिरावट थी। अगर आप देखें तो 180 रुपए से लगातार गिर रहा था स्टॉक, लोअर टॉप फ्लोअर बॉटम बन रहे थे। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक ने अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 77 का स्टॉप लॉस लगा ले। ऊपर की तरफ 100 से 105 रुपए के पहले टारगेट होंगे, उसके बाद देखेंगे, फिर से आपको रिव्यू करना पड़ेगा। 100 से 105 के लेवल को आप सेट करके चलिए। अगर 105 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 120 से 125 की रेंज में भी हो सकता है। जी, तो ध्यान रखिए 77 और 105, नीचे 77 जहां आपका स्टॉप लॉस होगा और 105 पे आके फिर से आप इस पर विचार कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इंदौर से मनदीप जोशी हमारे साथ है। मनदीप जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर मैंने ऑप्शंस में ले रखा है डी मार्ट, एवेन्यू मार्ट।
सर वो उसका 4450 का कॉल ले रखा है, जो कि 120 पे लिया था, अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है 112। तो आगे क्या मूव रहेगा सर? मैं एक्चुअल में ट्रेडर ही हूँ, तो मुझे शॉर्ट टर्म में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं एग्जिट करता हूँ, या जो भी है आप प्लीज गाइड कर दीजिए। ठीक है मानस जी, क्या डीमार्ट पे क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या देख रहे हैं आप? तो देखिए डीमार्ट पे जो शॉर्ट टर्म व्यू है वो पॉजिटिव है। इन्होंने शायद मैं अगर ठीक हूं तो 4450 के कॉल ऑप्शन की बात की है। मेरे ख्याल से इस ऑप्शन में आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 80 रुपए के नीचे लगा के रखना है, लेकिन जिस तरह के पैटर्न डीमार्ट दिखा रहा है उसको देख के लग रहा है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक जो ऑप्शन है उसमें आपको 180 से 200 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस ऑप्शन में बने रहिए, 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। जी, तो स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं और अच्छे फायदे की उम्मीद भी कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से रमेश। रमेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। सर नमस्कार। मैंने 21 शेयर लिए हुए हैं इंडिया मार्ट के, जुलाई 23 से एट द रेट ऑफ 3190। वो हाईएस्ट रेट पे ले लिया था सर। तो अभी तक मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अभी तक वो होल्ड किए हुए हूँ। तो मुझे क्या करना है, जरा एडवाइस के लिए आपको ये मैसेज डाला था सर। ठीक है, तो इंडिया मार्ट है 3190 के भाव पर, क्या देखते हैं इसमें मानस जी? देखिए अभी तक का ट्रेंड तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो एक रेंज है 1950 से लेकर 1850। इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे। तो इतना इंतजार किया तो थोड़ा वेट और करें। 1850 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें। उम्मीद करें कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 2300 रुपए है उसको स्टॉक ब्रेक कर लेता है, उसको सस्टेन कर लेता है उसके ऊपर, तो फिर आपको वापस 2700 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। लेकिन इस बार स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, 1850 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं अपनी लॉन्ग पोजीशन में। देखिए, तो मानस की सलाह ये है कि 1850 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए, लेकिन अगर आप बने रहेंगे तो यहाँ से आपको ठीक ठाक रिकवरी मिल सकती है। अगले कॉलर हमारे साथ है विनय पठानिया साहब दिल्ली से। विनय जी पूछिए, क्या सवाल है आपके? मानस जी गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है, आई हैव नेस्ले 274 नेस्ले शेयर्स एंड 1155 के लिए मैंने, तो उससे मुझे निकलना चाहिए या मुझे उसमें अभी रहना चाहिए? आई एम नॉट वेरी फीलिंग वेरी की ग्रोथ बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे, तो प्लीज सजेस्ट। जी, तो ग्रोथ मिला, लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं लग रहा है इनको। मानस नेस्ले में 1155 के भाव पर लिया था, तो अभी क्या करना चाहिए? देखिए स्टॉक को दिक्कत हो रही है 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में। ये बहुत क्लियर दिख रहा है चार्ट्स पे। पॉजिटिव तब होगा जब 1260 के लेवल को ब्रेक करेगा। अगर 1260 के ऊपर नेस्ले निकला तो फिर आपको 1320 से 1340 की रेंज देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ देखें तो 1220 से 1210 इस रेंज में सपोर्ट दिखता है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें और 1210 का स्टॉप लॉस है। ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो आई थिंक 1210 पे स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड करें। अगर वहां पर ट्रिगर भी होता है तो भी प्रॉफिट में निकल जाएंगे। लेकिन इस बार 1210 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिएगा। तो 1210 का स्टॉप लॉस लगा के आप इंतजार कर सकते हैं। अगर 1210 से आता है तब तो आपको निकलना होगा, अदरवाइज आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिटर्न जो है बेहतर होगा। जहां आप संतुष्ट नहीं है, आपको और संतुष्टि मिल सकती है। ग्रेटर नोएडा से विशाल जी हमारे साथ। विशाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास में सोम डिस्टिलरीज के 1200 शेयर हैं 135 के रेट पर, और मैं करीब काफी 1 साल से इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो ये बहुत जो है नीचे आ गया, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? 1 साल से होल्ड कर रहे 135 के भाव पर लिया था मानस जी, अब क्या करना चाहिए? तो देखिए सोम डिस्टिलरी ओके, तो देखिए अगर हम अब डेली चार्ट देखते हैं तो वहां पर स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन तो दिया है। मेरे ख्याल से वेट करें, एक स्टॉप लॉस लगाए 74 रुपीज के नीचे। इस बार अगर 74 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। लेकिन ऊपर की तरफ अगर 84 85 के लेवल को रिगेन कर लेता है, उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो फिर आपको स्टॉक में 120 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। जी, लंबे समय से बर्दाश्त किया है, अभी 74 का स्टॉप लॉस लगा के आप इंतज़ार कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इसका फ़ायदा मिले।
नासिक से हमारे साथ कैलाश जी हैं। कैलाश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरे पास में है ना 355 शेयर है टाटा स्टील के एट द रेट ऑफ 156। एक साल से मैंने होल्ड किया है, तो क्या ये ऐड किया जाए या रखा जाए या सेल किया जाए? जी, एक साल से होल्ड कर रहे हैं, 156 के भाव पर लिया था। अब सवाल मन में ये उठ रहा है कि इसको होल्ड किया जाए, इसमें और बढ़ाया जाए, क्या किया जाए मानस जी? देखिए, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे तो वो तो पॉजिटिव लगता है और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 185 रुपए पे स्टॉक के लिए है। मेरे ख्याल से 185 पे स्टॉप लॉस लगाएं। खरीदारी करनी है तो खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े मूव की उम्मीद ना करें। ऊपर की तरफ एक टारगेट है 240 245 का, वो टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 185 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर कोई डिप मिले तो खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन उस पोजीशन में भी आपको स्टॉप लॉस 185 का ही लगाना पड़ेगा। जी, तो 185 का स्टॉप लॉस रख के आप वेट कर सकते हैं। ऊपर आपको थोड़ा और स्कोप यहाँ दिखाई दे रहा है मानस को, जो उन्होंने सलाह दी है। अगला सवाल लेते हैं। नितिन राठी साहब हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र से हैं। नितिन जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास में SBI कार्ड के 100 शेयर्स है जो मैंने 732 पे लिए थे, तो उसको होल्ड करना, मतलब होल्ड कर सकता हूँ मैं, तो क्या करना चाहिए उसमें? 732 पर लिया था मानस SBI कार्ड्स। अभी सवाल ये है कि क्या करें? देखिए, व्यू तो डेफिनेटली अभी भी नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने रिकवरी देखी थी, लेकिन स्टॉक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मेरा समझना है कि 640 का स्टॉप लॉस पहला काम करना है आपको, 640 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। अगर 680 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो फिर 720 से 740 की रेंज देखने को मिल सकती है। लेकिन उस तरह का अगर कोई रिकवरी या बाउंस बैक देखने को मिले तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको खरीदारी 800 रुपए के ऊपर ही करनी है। अभी के लिए 640 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते 640 के स्टॉप लॉस के साथ आप इंतज़ार कर सकते हैं कि आपका जो लॉस है उसमें कुछ आप रिकवर करें, लेकिन ख़रीदारी तो काफ़ी ऊपर बता रहे हैं मानस। तो ये आपके लिए सलाह है। और अगला सवाल है जयपुर से मोहम्मद इरफान साहब, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताएं इरफान, क्या सवाल है आपका? मेरे पास IRSC के 200 शेयर है 161 के रेट के। अभी इसको रखना है या निकालना है इसको, इसके बारे में पूछना है। कितने दिन से रखा है आपने? सितंबर 2024। सितंबर 24 से है। 161 के भाव पर लिया था। मोहम्मद इरफान जयपुर से बोल रहे हैं। मानस जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, निकलने की एडवाइस देना थोड़ा मुश्किल है। काफी हाई लेवल पे इन्होंने लिया है, लेकिन मैं केवल इतना बोलूंगा कि आपने पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन इस बार 89 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए। वीकली चार्ट पे कुछ पॉजिटिव साइन देखने को मिले हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन का मतलब केवल इतना है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 115-120 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। तो जो आपके बाइंग प्राइस है वहां तक पहुंचना में शायद समय लगेगा, बट फिर भी 89 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर बाउंस बैक देखने को मिले 115-120 पे, तो वहां पर एक बार अपनी पोजीशन से निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 130 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। जी, तो लॉस कवर करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और पहले आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, अब लगा लीजिए। थोड़ा रिकवरी के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कोलकाता से हारून का, और ये SMS से आया है सवाल। और ये सवाल है संवर्धन के लिए, जिसके 134 शेयर लिए हैं 134 के भाव पर। क्या ये दोनों संख्या मिला के ली थी? वो फ़ोन लाइन पे है, नहीं तो बता नहीं सकते। लेकिन संवर्धन 134 पे लिया था, तो अभी क्या करना चाहिए मानस जी? तो देखिए, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो खराब नहीं लगते हैं। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ था, लेकिन स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लिया है। मेरा समझना है कि 100 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम रखें और टारगेट आपको सेट करने हैं 165 के आसपास के। स्टॉप लॉस जरूर से 100 रुपए के नीचे लगा के रखें। 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और इंतज़ार करें, तो आपको यहाँ मुनाफा भी बन सकता है। अगला सवाल पटना से मंसूर का है। ये भी SMS से आया है सवाल, और ये सवाल जुड़ा हुआ है टेक महिंद्रा से। 300 शेयर लिए थे 1690 के भाव पर, तो अभी क्या करना चाहिए मानस जी?
देखिए कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है टेक महिंद्रा में। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में रिकवरी देखने को मिलेगी, तो 1550 से 1600 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई रैली देखने को मिले तो वहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 1725 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक उस आंकड़े को क्रॉस नहीं करेगा, उसके ऊपर निकलेगा नहीं, तब तक कोई बहुत बड़ी रैली की उम्मीद ना ही करे तो बेहतर रहेगा। बट अभी के लिए सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना है, तो रैली में आपको निकलना है। अभी के लिए 1350 का स्टॉप लॉस लगा। 1350 का स्टॉप लॉस लेके अभी आप चल सकते हैं, थोड़ा समय रह सकते हैं। या एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी क्वेरीज लेंगे। आपके निवेश से जुड़े तमाम सवाल हम लगातार अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखते हैं, उसके जवाब भी मिलते हैं। बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। हुआ अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। डिफेंस जो है ना, वो सारी जो बाधाएं हैं वो तोड़ के निकलने वाला है। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ आज का जो बार बना है उसके साथ लगता है बाइंग के लायक है। तो स्टॉप लॉस आप 5040 पे लगाए। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। इस समय मार्केट में अपनी पोजीशन को कैरी करें। पहला सौदा CNBC आवाज पर। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। कच्चा तेल आज की सबसे बड़ी स्टोरी है, इसीलिए तीनों स्टॉक्स रडार पे। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। हर गिरावट पर आप निफ्टी के ETF में बाइंग करें। अगर आपका व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, बड़ा पैसा बनेगा। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। ट्रेड लेना चाहिए, 3349 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फ्लैट खुले तो ही शॉर्ट करना है, वरना इसको छोड़ देना अगर गैप ना मिलता तो। मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 583 पे होल्ड करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हम ले रहे हैं अपने निवेशकों के सवाल जो कि जुड़े हुए हैं इंडिविजुअल शेयर से, और हमारे साथ हैं मानस जायसवाल जो इनका जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल आया है कनाडा से, SMS के जरिए, मैसेज के जरिए आया है हमारे पास। GNFC का 100 शेयर लिया है 656 के भाव पर। मानस जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? तो देखिए GNFC में बने रहना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। स्टॉक अपने 220 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर एक बार यहाँ 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 450 रुपए के ऊपर निकला, तो शायद आपको 500 से 510 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। अभी के लिए बने रहिए, 410 के नीचे स्टॉप लॉस जी। तो स्टॉप लॉस का रखिए ध्यान और अभी बने रहिए। ये है सलाह मानस जायसवाल की। अगला सवाल भी मैसेज के जरिए आया है हमारे पास अहमदाबाद से। हितेश का सवाल है 41,864 के भाव पर बॉस लिया हुआ है 7 शेयर्स। मानस, क्या सलाह रहेगी? देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। 32,250 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर आपके पास 8 से 10 मंथ का समय है तो आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं, करीब करीब 43,000 के आसपास के। जी, तो 43,000 के आसपास के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का रखिए ध्यान। अगला सवाल विजय आंध्र प्रदेश से। विजय जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विजय जी पूछिए अपना सवाल। विजय जी फ़ोन से संपर्क नहीं हो पाया है, तो आंध्र प्रदेश से हैं विजय जी, और टाटा पावर से जुड़ा सवाल इनका। मानस 408 रुपये 81 पैसे के भाव पे ख़रीदा था 122 शेयर, अभी प्रॉफिट में है, लेकिन करना क्या चाहिए? तो देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक पॉजिटिव व्यू दिया था। मेरा समझना है कि अगर आप स्टॉक को होल्ड करेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 470 से 475 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखें और स्टॉप लॉस 370 रुपए के नीचे रखा करें। जी, तो आसान मान रहिए, इसमें ऐसे भी नुकसान तो हुआ नहीं है। अशोक चक्रवर्ती साहब है हमारे साथ हरियाणा से। अशोक जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास 9,400 के आसपास PNB हैं, जो कि नीरज मोदी के टाइम से 220 रुपए के हिसाब से खरीदे गए थे। तब से लेके अब तक की एवरेज तो 124 की है। जी, क्या किया है, 10-12 साल तो हो ही गए है तो लॉस में ही। तो क्या किया जाए, 13 लाख रुपए के लिए हुए थे।
123.24 का एवरेज प्राइस इनका आ रहा है मानस, और लंबे समय से उसमें बने हुए भी हैं, खरीदते रहे हैं समय समय पर। अब सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। 9400 शेयर है इनके पास। देखिए, जिस सेक्टर में ये है वो बुरा सेक्टर नहीं है। मेरा समझना यह है कि पीएसयू बैंक काफी बढ़िया कर सकते हैं आने वाले 1 से 1.5 साल में। लेकिन जो जिस स्टॉक में इन्होंने एंट्री ली है वो स्टॉक ठीक नहीं है। वहां पर शायद आउट परफॉर्मेंस देखने को ना मिले। इसलिए मेरा समझना यह है कि पीएनबी से निकल के बैंक ऑफ बड़ौदा या तो कैनरा बैंक, इन 2 स्टॉक में से एक स्टॉक आप चूज कर लें, वहां पर स्विच करें तो वो बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। जी, तो देखिए, स्विच करने की सलाह है और उसका प्रॉपर लॉजिक आपको बताया है। सेक्टर आपने अच्छा चुना है, लेकिन पर्टिकुलर जो स्टॉक आपने लिया है उससे निकल के अगर आप दूसरी जगह जाते हैं तो शायद आप बेहतर मुनाफा बना सकते हैं। जय कुमार है हमारे साथ नोएडा से। जय जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड पे है। हमारा 1300 रुपए का खरीदा हुआ है और इस समय 400 से भी नीचे चल रहा है। क्या करना चाहिए? हैप्पीएस्ट माइंड में क्या करना चाहिए मानस जी? देखिए, कभी भी कोई मौका मिले तो यहाँ पर आपको लॉस तो बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड तो अभी भी निगेटिव लगता है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कहाँ तक गिरेगा, और ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि रिकवरी कहाँ से देखने को मिलेगी। तो बेहतर रहेगा कि आप कभी भी कोई बाउंस बैक मिले, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। लेकिन ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए अवॉइड करें स्टॉक को लॉन्ग पोजीशन में बने रहने के। जी, तो वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। आप थोड़ी बहुत रिकवरी का इंतज़ार कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन फिलहाल कोई बहुत उम्मीद इसमें दिख नहीं रही है। एग्ज़िट करने की सलाह है। और ये अगला सवाल जो हम ले रहे हैं ये भी हमारे पास मैसेज के जरिए आया है। पुणे से संतोष जी का सवाल है, आइनॉक्स विंड में 5500 शेयर लेके बैठे हैं 127 के भाव पर। मानस जी, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, मेन स्ट्रक्चर की बात करें, वो निगेटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट पे कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद आपको 105 110 तक के लेवल्स देखने को मिल जाए। अभी के लिए आपको 80 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगा करना पड़ेगा। 80 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और मानस जी, समय हो गया है पूरा, तो चलने से पहले कोई डिस्क्लेमर, कोई डिस्क्लोजर? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम रिकमेंड करते रहते हैं। तो क्लाइंट्स के पास उन स्टॉक से पोजीशन हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। भेजते रहिए अपने सवाल, हम दिलाते रहेंगे उसके जवाब। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।